अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। अलकायदा रहनुमा ऐमन अल-ज़ोहरी को अमरीकी खुफिया एजेंसी CIAN के एक ड्रोन हमले में हलाक कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक CIAN ने ऐमन अल-ज़ोहरी को गुज़िश्ता के रोज़ काबुल में ड्रोन हमले के ज़रिए निशाना बनाया। ऐमन अल-ज़ोहरी ने अलकायदा के बानी लीडर हुसामा बिन लादेन की मौत के बाद तंजीम की कमान संभाली थी। वाज़ेह है कि हुसामा बिन लादेन को 2001 में अमरीका पर तैयारा हमलों में मुलव्विस करार दिया गया था। इन हमलों में तकरीबन 3000 अफराद मारे गए थे और अब अल-ज़ोहरी को इस वक्त निशाना बनाया गया जब इन हमलों से शहरियों की मौत के अगले माह बरसी मनाई जाएगी। हुसामा बिन लादेन को एबटाबाद में 2011 में अमरीकी फौज के ऑपरेशन में हलाक किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत में ताखिर इसलिए हो रही है कि समाअत के लिए तश्कील दी जाने वाली बेंच में शामिल एक जज की तबीयत खराब है। इस मामले को सीनियर वकील मनीषा कशी अरोड़ा ने चीफ जस्टिस NV रमना के सामने पेश करते हुए हिजाब के केस की समाअत शुरू करने के लिए इसको लिस्टिंग करने की दरख्वास्त की, जिस पर चीफ जस्टिस ने सीनियर वकील मीना कशी अरोड़ा से कहा है कि बराए करम समझाएं कि इस जज की तबीयत ठीक नहीं है। इस केस की समाअत के लिए हमें एक बेंच तश्कील देना है। हैदराबाद में TRS के रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव के बेटे को दिन दहाड़े लूट लिया गया। शहर के पंजागुट्टा इलाके में चाकू की नोक पर रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव के बेटे पर ठई राज को नामालूम अफराद ने लूट लिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि इन अफराद ने रुकने पार्लियामेंट के बेटे की कार को रोका और फिर चाकू दिखाकर इससे 45,000 रुपये लूट लिए। पंजागुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना में इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात जारी हैं। एक तलबा इम्तिहान लिखने के लिए इम्तिहानी मरकज़ को 10 मिनट ताख़ीर से पहुंची, जिस पर इम्तिहानी अमला ने इसे घर भेज दिया, जिस पर तलबा ने खुदकशी की कोशिश की। ये अफसोसनाक वाक़या महबूबा ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जतुरा समीरा नामी तालिबा मंगल को महबूबा ज़िले के केसा मदरम मंडल के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में इंटर सप्लीमेंट्री फर्स्ट ईयर इंग्लिश के इम्तिहान में 10 मिनट ताख़ीर से पहुंची थी। नतीजतन हुक्काम ने तलबा को इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी। इम्तिहान में नाकाम होने के ख़ौफ से समीरा घर गई और कीड़ा मार दवा पीकर खुदकशी कर ली। खानदान के अफराद ने समीरा को फौरी इलाज के लिए इलाके के अस्पताल मुंतकिल किया, जहां समीरा का बरवक्त इलाज करते हुए इसे बचा लिया गया। रियासत तेलंगाना आरमोर के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की साजिश को बेनकाब किया गया। ज़राए से मालूम हुआ है कि हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़े रुकन असम्बली की क़यामगाह के पास एक शख्स मुश्तबा हालत में गश्त कर रहा था। इसे देखकर फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर इसे पकड़ लिया और इसकी शनाख्त आरमोर के मौजे किलरा सरपंच के शौहर प्रसाद गौड़ के तौर पर की गई है। ज़राए से मालूम हुआ है कि इसकी बीवी को मुअत्तल करने पर वो बरहम हो गया और रुकन असम्बली पर हमले की गर्ज से हैदराबाद पहुंचा। इसके पास से खंजर और रिवॉल्वर जब्त कर लिया गया। हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महबूब को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुक्काम ने गैर मजाज तामीर करार देते हुए शहीद कर दिया। मुकामी अफराद के मुताबिक मंगल की अलल सुबह तकरीबन 3:30 बजे शमशाबाद बल्दी हुक्काम पुलिस के भारी बंदोबस्त के साथ शमशाबाद के ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महमूद पहुँचने और मस्जिद को शहीद कर दिया। बताया गया है कि यह मस्जिद 3 साल कबल तामीर की गई थी और गुज़िश्ता 2 साल से यहाँ 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा की जा रही थी। मुकामी मुसलमानों के मुताबिक मज़कूरा ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी फेज़ 1 और फेज़ 2 15 एकड़ अराजी पर है, जिसे 2016 के दौरान प्रेस्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर के तैयब अली और ताहिर अली ने शमशाबाद ग्राम पंचायत से मुनासिब इजाज़त के बाद प्लाटिंग की और फ़रोख्त किया था। 250 मुरब्बा गज अराजी के लिए मस्जिद का मुख्तस किया गया।
500 प्लाट में से ज्यादातर मुसलमानों ने खरीदे थे और बहुत से मकानात तामीर हो चुके हैं और मकीनों ने मस्कुरा मस्जिद की तामीर 3 साल कबल शुरू की थी और नमाज अदा की जा रही थी। विशाल सिंह नाम के एक शख्स का मकान मस्जिद से मुत्तसिल है, जो कुछ अरसे से रिहायशियों ने शमशाबाद बल्दी हुकाम से गैर मजाज तौर पर मस्जिद की तामीर की शिकायत की गई। यह मामला फिलहाल अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा है कि यह मामला महमूद अली वजीर दाखिला और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की नोटिस में लाया गया था और यह मामला अभी अदालत में है, लेकिन मस्जिद को मुनज़्ज़म करने का यह अमल काबिल मज़म्मत है और इससे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। शहर हैदराबाद में अजीब व गरीब मौसम देखा जा रहा है। आज सुबह से शहर के कई इलाकों बशमूल पुराने शहर में बाज़ मुकामात पर बारिश हो रही है और बाज़ मुकामात पर धूप दिखाई दे रही है। मलकपेट, मुसाराम बाग, कट्टा पेट, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम के अलावा पुराने शहर के इलाकों चंद्रान गुट्टा, बारकत, बहादुरपुरा, फलकनुमा और दीगर इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई। बाज़ मुकामात पर बारिश के बाद धूप निकल गई। सुबह के औकात में बारिश से ख़ास तौर पर स्कूल जाने वालों और दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वहीं मौसम के हिसाब से ये देखा जा रहा है कि लोग अक्सर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जाड़ा और बुखार की वबा आम हो रही है। शहरियान हैदराबाद से इस सिलसिले में मोहतात रहने की MA करंट न्यूज़ दरख्वास्त कर रहा है। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत।